अस्सलामुअलैकुम। उन हज़ारों यूएई रेजिडेंट्स के लिए जो मुल्क से बाहर फंसे हुए हैं, एक बहुत ही बड़ी और राहत की खबर है। यूएई हुकूमत ने वीज़ा के मामले में एक अहम ऐलान किया है। चलिए इसकी तफसीर में जाते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल जो बहुत से लोगों के जहन में है वो ये है कि क्या उनका यूएई रेजिडेंसी वीज़ा मुल्क से बाहर रहते हुए एक्सपायर हो गया है। जिन लोगों के साथ ये मसला हुआ है उनके लिए आगे की तफसीलात इंतहाई अहम हैं। अच्छा, तो ये सूरत हाल पैदा ही क्यों हुई? इसकी जो बुनियादी वजह थी वो थी अचानक से होने वाली फ्लाइट कैंसलेशंस और कुछ हवाई रास्तों की बंदिश। बिल्कुल, इसी वजह से बहुत से यूएई रेजिडेंट्स वक्त पर वापस नहीं आ पाए। तो इस ऐलान की अहमियत समझने के लिए पहले ये देखना ज़रूरी है कि जो लोग बाहर फंस गए थे उन्हें असल में परेशानियां क्या आ रही थीं। हुआ ये कि इन सफरी रुकावटों की वजह से उनके वीज़ाज एक्सपायर हो गए। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि उनकी यूएई वापसी मुश्किल हो गई, नहीं, बल्कि इसके साथ साथ भारी जुर्मानों का डर भी था, और ये जाहिर है एक बहुत ही बड़ी फिक्र की बात थी। लेकिन अब इस सारी परेशानी के बीच यूएई हुकूमत की तरफ से एक अहम ऐलान सामने आया है। एक ऐसा ऐलान जिसे मीडिया बड़ी राहत या अंग्रेजी में कहें तो ह्यूज रिलीफ कह रहा है। और ये लफ्ज़ बड़ी राहत बिल्कुल सही है। ये वाकई इस फैसले की अहमियत बताता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस पूरी सूरत हाल से गुजर रहे थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये राहत है क्या चीज़। देखिए, यूएई की जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है आईसीपी, उसने एक ग्रेस पीरियड का ऐलान किया है। अब इस ग्रेस पीरियड का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुछ मखसूस लोग जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं वो भी मुल्क वापस आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी नए एंट्री परमिट के और बिना किसी जुर्माने के। ओके, तो अब सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं। आखिर इस पॉलिसी से फ़ायदा उठा कौन सकता है? इसकी शराइत क्या हैं? इस सहूलत के लिए अहल होने की 4 बुनियादी शराइत हैं, बिल्कुल वाज़ेह। पहली शर्त, यूएई का रेजिडेंसी वीज़ा होना चाहिए। दूसरी, वीज़ा 28 फरवरी 2026 के बाद एक्सपायर हुआ हो, ये डेट बहुत अहम है। तीसरी शर्त, वीज़ा एक्सपायर होने के वक्त वो शख्स यूएई से बाहर मौजूद था। और चौथी और आखिरी शर्त, वो फ्लाइट्स या सफ़र की पाबंदियों की वजह से वापस नहीं आ सका। इसको अगर हम टाइमलाइन पर देखें तो बात और वाज़ेह हो जाती है। जो अहम तारीख याद रखनी है वो है 28 फरवरी 2026। वीज़ा इसके बाद एक्सपायर हुआ हो, और फिर जो डेडलाइन है वापसी की वो है 31 मार्च 2026। इस तारीख तक वापसी लाजमी है। अच्छा, तो मान लें कि कोई इस सहूलत से फ़ायदा उठाकर यूएई वापस आ गया, फिर क्या? उसके बाद क्या करना होगा, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। यूएई पहुंचने के बाद चंद ज़रूरी काम फ़ौरन करने होंगे। नंबर 1, अपना रेजिडेंसी वीज़ा रिन्यू करवाना है। फिर नंबर 2, अपना एमिरेट्स आईडी अपडेट करवाना है। और इसके बाद जो भी बाकी इमिग्रेशन का अमल है उसे मुकम्मल करना है। इस पूरे मामले में अगर एक तारीख है जो बिल्कुल भी नहीं भूलनी, तो वो है 31 मार्च 2026। ये डेडलाइन है, इसको ज़रूर याद रखें, क्योंकि इसके बाद ये रियायत ख़त्म हो जाएगी। तो सीधे और सादे लफ्ज़ों में इसका खुलासा क्या है? वो ये है कि अगर किसी का वीज़ा बाहर फंसे होने की वजह से एक्सपायर हो गया है तो वो 31 मार्च 2026 तक बिना नए परमिट या जुर्माने के यूएई वापस आ सकता है। सिंपल। और आखिर में एक सवाल जो जहन में आता है, इस दौर में जहां सफ़र में अचानक रुकावटें आना अब एक आम सी बात हो गई है, क्या मुस्तकबिल में इस तरह की टेम्पररी रिलीफ पॉलिसीज़ की ज़रूरत बढ़ती जाएगी? ये एक अहम नुक्ता है जिस पर सोचा जा सकता है।